शहर में जो विकास की बात की जाए और प्रशासन से जब सवाल किया जाए तो प्रशासन का कहना यह होता है कि उल्लासनगर महानगर पालिका आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रही है, जिसके कारण शहर में विकास नहीं हो पा रहा। और ऐसे में यदि बात करें तो ठेकेदारी को लेकर तो ये मेहरबानी देखने को मिलती है कि उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा लाखों करोड़ रुपए फंड बिना किसी जांच पड़ताल के दे दिए जाते हैं और शहर के नेता इसे सहमति के साथ पास करने में लोगों की मदद भी करते हैं। ऐसे में कचरे के टेंडर को लेकर काफी शहर में विवाद चल रहा है, तो उसको लेकर जो है काफी चुप्पी देखने को मिली है। जैसे कि ये चुप्पी उस समय भी देखने को मिली थी जब 20 रुपए के मात्र में जो कि दंड वसूला जाना था शहर के व्यापारियों से पार्किंग के मुद्दे को लेकर, तो कई शहर के जो मसीहा थे वो सामने आए थे, एनजीओ सामने आई थी। लेकिन अब करोड़ों का जब जनता का जो पैसा जिसको टैक्स के नाम पे वसूला जाता है और प्रशासन कहती है कि आर्थिक परेशानियों से जूझ रही है, तो करोड़ों रुपए जिस तरीके से बर्बाद करने की यहाँ नीति की जा रही है उसका विरोध जिस तरीके से जो है कम लोग कर रहे हैं। तो जीवन हितानी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रशासन को लगातार पत्र व्यवहार करते आ रहे हैं और उस ठेके का जो है विरोध करते आ रहे हैं। जीवन जी, सबसे पहले तो ये सवाल आएगा कि आर्थिक परेशानियों की बात करें तो महानगर पालिका कहती है कि शहर में विकास हम नहीं कर पाते क्योंकि पैसे नहीं है, लेकिन ये देखने को मिलता है कि करोड़ों रुपए का फंड ठेकेदारों को दे दिया जाता है मिली भगत के साथ और तिजोरियां भर जाती है नेताओं की। तो किस तरीके से जो है ये पूरा काम चलता है और इस टेंडर को लेकर किस तरीके का विरोध है? देखिए भाई साहब, ये तो हकीकत है कि महानगर पालिका की तिजोरी खाली है। खाली कैसे होती है? ऐसे कामों से खाली होती है। आप और मेरे जैसे नागरिक तो टैक्स भरते हैं, पैसे देते हैं महानगर पालिका, लेकिन कुछ नेतागण और कुछ अफसरशाही ऑफिसर्स मिलके ऐसे ही तिजोरी खाली कर देते हैं। ऐसे ही टेंडर्स पे तिजोरी खाली होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी काम होते नहीं हैं। तो तिजोरी खाली होने का यही एक राज है, एक यही तरीका है जो आप मेरे से पूछ रहे हो। रही बात इस टेंडर की, तो ये पूरा का पूरा घोटाला है, सबसे बड़ा घोटाला है। मैंने नहीं देखा है कि आज जो 8 साल का 10 साल का टेंडर 125 कोटि का था जो अभी पूरा हुआ, जिसका एक्सटेंशन भी दिया गया है, वही टेंडर काम कम करने का स्कोप है उसमें और पैसा बढ़ा के दिया जा रहा है। काम कम पैसा ज़्यादा। 125 का 302, दफा 302 के हिसाब से ये 302 कोटि का टेंडर बनते जा रहा है। आते हुए 8 सालों में 302 कोटि रुपया देना है हमको। अगर इस टेंडर को इम्प्लीमेंट किया गया है तो 302 करोड़ ठेकेदार को देने पड़ेंगे। पहले साल में 30 कोटि, दूसरे में 32 कोटि, तीसरे में 34 कोटि, पाँचवें में 36 कोटि, सातवें में 38 कोटि, 90 में 41 कोटि। ऐसे करके एक एक साल में ये बढ़ते बढ़ते आखिरी के 8वें साल में ये जाएगा 47 करोड़ तक। तो ये 8 साल का आंकड़ा अगर हमने गिना तो ये होता है 302 करोड़। आइए, पहले तो ज़ीरो गार्बेज था। ज़ीरो गार्बेज तो पहले से ही होता ही नहीं है, ये कंपनी कभी नहीं करती है ज़ीरो गार्बेज। मैं अकेला क्या, जितने भी नगर सेवक हैं महासभा में चिल्लाते रहते हैं कि सफाई नहीं हो रही, सफाई नहीं हो रही। उसी कंपनी को फिर से ये टेंडर दिया गया। अभी टन के ऊपर, 1 टन का कचरा उठाने के लिए हर साल का अलग अलग रेट होगा। पहले वर्ष में 2286 रुपये, 2286, दूसरे में 2400, तीसरे में 2520 रुपये टन का, चौथे में 2646, पाँचवें में 2778, छठे में 2917, सातवें साल में 3063 और 8वें साल में 3216 रुपया प्रति टन ये भाव होगा। हर साल भाव बढ़ते जाएगा और हर साल जो आंकड़ा दिया गया है कि अंदाजन इतना टन कचरा निकलेगा। पहले में दिया गया है कि 350 360 टन, दूसरे साल में 365, तीसरे साल में 370, चौथे में 375, पाँचवें में 380, छठे में 385। ये 5-5 टन हर साल बढ़ा के दिखाया गया है कि अंदाजन इतना टन कचरा निकलेगा। अभी ये कचरा कौन गिनेगा? कैसे गिनोगे?
कौन इसकी निगरानी करेगा? कौन सा अफसर? क्या बात है कि ज़रूरी है कि जो भी वहाँ पे बैठा होगा वो बिल्कुल पारदर्शिता से, ईमानदारी से इसका इशू करेगा पावती कि कितना टन कचरा आज उठाया। तो ये कहाँ पे लगाई जाएगी वेट मशीन्स? मैंने एक अफसर से पूछा कि इसका कैसे करोगे आप कि कितना टन हुआ? बोला वो जो ट्रक्स है ना कचरा उठाएगी उसमें ही कांटा फिक्स रहेगा, ऑटोमेटिकली उसमें ही रहेगा, उसमें से ही आ जाएगा कि इतना टन कचरा आ गया ट्रक में। तो यार ये बड़ी बातें हैं। ठीक है, होगी कोई नई टेक्नोलॉजी, मैं उसको कोई रिफ्यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन वो देखेगा कौन? क्या हमारे डिप्टी कमिश्नर सवेरे उठ के 6 बजे ट्रक के पीछे भागेंगे? नहीं, ये या तो सैनिटरी इंस्पेक्टर? ये तो सही बात आप कह रहे हैं, क्योंकि शहर में जिस तरीके से जो कि डंप उठाने वाली जो गाड़ियां हैं उसके हालात आप देख रहे हो, तो ये वजन कांटे कहाँ पे उसके काम करेंगे? तो वजन कांटे कहाँ रखोगे? मैं तो बता रहा हूँ कि उनका कहना है कि गाड़ियों में फिक्स रह गए वजन का। तो स्टैंडिंग की जो कि मीटिंग हुई थी उसकी, हाँ, स्टैंडिंग में मैं तो मेंबर नहीं हूँ, लेकिन स्टैंडिंग का जो मुझे मालूम पड़ा कि ऑनरेबल कमिश्नर साहब ने ये मुद्दा वापस लेने के लिए स्टैंडिंग कमेटी को पत्र दिया। कल की बात है, 30 तारीख, कि मैं ये मुद्दा वापस लेना चाहता हूँ, मुझे इसमें काफ़ी बदलाव करना है, इसमें काफ़ी मिस्टेक्स हैं। तो हमारी स्टैंडिंग कमेटी ने उनको कहा कि नहीं, ये हमारी प्रॉपर्टी है। हमारी प्रॉपर्टी मतलब मकान खरीद के रखा है क्या? अरे प्रशासन जब वापस लेना चाहता है तो उसको दे दो ना, वो ठीक करके दे देगा। अगर नहीं भी ठीक किया तो आपका कार्यकाल समाप्त हो रहा है ना, उसके बाद सब पावर्स कमिश्नर को है, वो अपने पावर्स के अंडर पास कर देगा ना जो ठीक करके। तो उसको मौका क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं 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 नहीं, हम वापस नहीं देंगे, हम तो ये पास करेंगे और आपको पावर्स दे देते हैं रेजोल्यूशन में कि इसमें जो चेंजेस है आप कर सकते हो। वाह, स्टैंडिंग कमेटी के सामने मुद्दा आता है विचार विमर्श करने के लिए कि क्या सच है, क्या झूठ है, सही है, नहीं है। आप तो कमिश्नर साहब उसको सही करना चाहते हैं, आप बोलते हो मत करो सही, ये गलत है वो ठीक है, गलत हम पास कर देते, आप ठीक करते रहना। पहली बार मैं देख रहा हूँ इस मुद्दे को। अब ये ऐसे बड़े घोटाले को आप क्या कहोगे? कौन सा घोटाला कहोगे इसको? हाँ, हिंदुस्तान के अंदर तो कोई बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, ये कौन सा घोटाला है? किसी समय में हमने सुना था बोफर्स वगैरह के घोटाले, वो भी 300-400 करोड़ के थे। आजकल तो उल्लासनगर में हो रहे हैं, मतलब कि बड़ी बात है। सर, जिस तरीके से लाखों करोड़ रुपए की जो कि भ्रष्टाचार की बात होती है, देखिए एक और कहना ये होता है कि शहर में विकास के लिए पैसे नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो है नेता घूमते हैं। शहर के गड्ढों की जो हालात हैं वो सिर्फ नागरिक ही जानते हैं। तो जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, सभापति जो है वो भाजपा से आते हैं, टॉनी शिरवानी जी, तो शहर में एक और विकास की बातें करती है राजनीतिक पार्टियां, लेकिन इस तरीके से जो है बड़े भ्रष्टाचार को खुलेआम समर्थन के साथ करते हैं। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उसके लिए जो जिम्मेवार हैं, जो कुर्सी पे बैठे हैं, वो जिम्मेवार हैं। जो ये मुद्दे ला रहे हैं अपने नेतृत्व में, अपनी चेयरमैनशिप के अंडर, तो उसकी जिम्मेवारी पूरी उनकी है। सबसे पहले तो वो एजेंडा निकालते हैं, उनको पहले अध्ययन करना चाहिए। ये जब मुद्दा आता है चेयरमैन के पास आता है, चेयरमैन को स्टैंडिंग कमेटी निकालनी होती है, कोई भी कमेटी की मीटिंग उसको रखनी होती है, लेकिन उसमें कोई भी चेयरमैन, उसका दायित्व है कि वो बात को समझे, पढ़े, सोचे कि ये मुद्दा हमारे शहर के हित में है कि नहीं है, उसके बाद उसको रखे। नहीं तो उसमें जो खामियां हैं वो पॉइंट आउट करके एडमिनिस्ट्रेशन को वापस भेज सकता है कि भैया ये गलत है, आप इसको दुरुस्त करो या हमको समझाओ, फिर हम ये मुद्दा रखेंगे। यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ तो सिर्फ ऐसी है जो गलतियाँ हुई हैं होने दो, हम तो पास करेंगे भैया, ये गलतियां भी आप ठीक कर लो। सर, ये अगर जिस तरीके से ठेका है अगर पास हो जाता है तो नागरिकों के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि शहर की जनता एक और आर्थिक परिस्थिति में जूझ रही है, प्रशासन भी वही कहता है और करोड़ रुपए का जो है फंड है। भाई साहब, अभी आपने तो देखा है अभय योजना लगी हुई है जी, लोग उधारी लेके, ब्याज के ऊपर पैसे लेके प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं। तो ये आर्थिक परिस्थिति इन टेंडर्स की वजह से खराब होने वाली है। लोग जो है खून पसीना देके 2 पैसा इकट्ठा करके
टैक्स भरते हैं महानगर पालिका की, और ऐसे टेंडर्स में तो पैसे पानी के जैसे जाएंगे। जो आज कलेक्शन हुई है 50-60 करोड़ की, वो तो आपकी एक ही साल में पैसे उड़ जाएंगे। सर, जिस तरीके से जो कारोबार यहाँ पे चल रहा है, तो जिस तरीके से शिवसेना की जो कि अच्छी राजनीति में जो कि मेलजोल देखने को मिलता है, आने वाले चुनाव में जो है एक साथ शिरकस्त करते हुए नजर आएंगे शहर के चुनाव में, तो यूडी मिनिस्ट्री से किस तरीके से बात की जा रही है कि इस तरह चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक और वो करोड़ों रुपये शहर के विकास के लिए खर्च कर रहे हैं, और यहाँ से जो है प्रशासन से इस तरीके से राजनेताओं द्वारा करोड़ों रुपये जो है बर्बाद किए जा रहे हैं। सही बात है। अभी कुणाल जी देखिए, सबसे पहला मुद्दा है पहला स्टेप है ऑनरेबल कमिश्नर। हमने उनको 24 तारीख को, ये मीटिंग 30 की थी, लेकिन मैंने उनको 24 तारीख को ये सब बातें बताई हैं, लिखित रूप से दी हैं। तो पहला मुद्दा ये है कि पहला स्टेप जाना चाहिए, वो पहला स्टेप हम गए। अब आगे देखें कि हमने जो कंप्लेन की है उसके ऊपर ऑनरेबल कमिश्नर क्या एक्शन लेते हैं, उनका निर्णय क्या होता है। स्टैंडिंग कमेटी ने तो पास कर दिया, अभी इसके बाद ज़रूरी नहीं है कि स्टैंडिंग कमेटी का हर जो डिसीजन है वो कमिश्नर इम्प्लीमेंट करे। काफ़ी मुद्दे ऐसे होते हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते हैं। इवन जनरल बॉडी में हम मुद्दे पास करते हैं, कमिश्नर वो इम्प्लीमेंट नहीं करता है। तो अभी भी ये जो काम है कमिश्नर के हाथ में, पहले कमिश्नर साहब क्या निर्णय लेते हैं वो देखने दो, उसके बाद में आगे मंत्रालय कोर्ट काफ़ी है, खुले हुए हैं जगह, आगे सोचेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कमिश्नर साहब इसके ऊपर सकारात्मक निर्णय लेंगे और शहर के पैसे बचाएंगे। सर, इसमें एक आखिरी सवाल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा जो कि जानना चाहेंगे। आपके शहर की राजनीति से जुड़े हुए काफ़ी लंबा आपका जो है शहर में किंग मेकर के नाम से आपको जाना जाता है राजनीति में, तो जिस तरीके से जो कि करोड़ों रुपए जो कि भ्रष्टाचार यहाँ पे किए जा रहे हैं, तो उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए कोई प्रयास यहाँ पर शहर में नहीं किया जा सकता? नहीं, अंकुश लगाने के लिए मुझे ये कहना है पे एंड पार्क, ठीक है, व्यापारियों को तकलीफ होनी थी, कस्टमर्स को तकलीफ होनी थी, लेकिन वो छोटा सा मुद्दा था। उसमें कभी कारपोरेशन की कोई रेवेन्यू को करोड़ों में नहीं होने वाली थी, कुछ लाखों में होने वाली थी। तो अच्छे भले नेता कहाँ कहाँ से निकल आए, जमावड़ा किया, हंगामा किया, हाय रे हाय, लूट गए रे लूट गए। तो अभी ये जो 302 कोटी मतलब 177 करोड़ 177 करोड़ का जो घोटाला होने जा रहा है, तो मुझे कोई नेता दिख ही नहीं रहा है कि किसी ने एनजीओ को इकट्ठा किया हो, या ये सो कॉल्ड एनजीओस कहाँ हैं, वो भी सब सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। किसी एनजीओ ने या किसी लीडर ने या सो कॉल्ड सोशल वर्कर ने ये मुद्दा उठाने की कोशिश ही नहीं की है। मैं तो चाहूँगा इस मुद्दे पे सब लोग इकट्ठे हों, सो कॉल्ड नेता अभिनेता सब साथ में आएँ और हमारे शहर का पैसा बचाएं। अभी इसमें एक अच्छी बात और मैं बता रहा हूँ, मजाक की बात है। ये टेंडर के अंदर हमारी कारपोरेशन ठेकेदार को 1 करोड़ रुपया देने वाली है। पहले वर्ष में 50 लाख, दूसरे वर्ष में 50 लाख। किसके लिए? जन जागृति के लिए कि कचरा आप कहाँ फेंको, कचरा आप कैसे फेंको, ये हमको समझाने के लिए, जनता को समझाने के लिए 2 साल के लिए 50-50 लाख, मतलब आपको तो गिफ्ट हो गई ना। क्या बात है, ऐसे टेंडर्स तो बार बार निकलने चाहिए। और दूसरी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे कमिश्नर साहब ने 6 ऑफिसर्स की एक कमेटी गठित की थी जो इस कचरे के टेंडर के बारे में अध्ययन करने वाली थी। अध्ययन किया भी था उसने, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट है वो आम जनता को नहीं दी जा रही है, पब्लिक के सामने नहीं दी जा रही कमेटी की रिपोर्ट। तो कृपया आप मदद करो, उल्लासनगर की जनता को ये रिपोर्टें भी निकालो, बाकी बातें भी निकालो, जन जागरण करो। 1 करोड़ रुपया आप ले लो कमिश्नर से, कारपोरेशन से, जन जागरण करो और उल्लासनगर के 177 करोड़ को बचाओ, तो यहाँ की पब्लिक आपको दुआ देगी।